श्री मणिगणाधिपतये नमः। श्री राधा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री स्वादित चरण कमल चिन्ह मकर भक्त जन मानस निवासाया श्री यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तमः नमः भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्री राधा कृष्णाख्य जगद्धाम प्रहलाद नारद परा सरपुंडरीका व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाव्या रुक्मांगदा वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भगवतां स्मरामि। कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते यद्येव मे विशतो मानस राजहंसा प्राणापयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणतास्मे
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय जय राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तोरा से विघ्नायने आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहु महाराज तुम सेवक रघुनाथ के विराजिए पवन कुमार पधारिए पवन प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री लाडले लखन लाल की जय। चारों भैयन की जय हो। श्री जनक नंदिनी श्री जानकी मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय।
श्री यमुना मैया की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो, श्री भारत माता की जय, श्री सुरभि गौ माता की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत 1008 स्वामी श्री प्रेमानंद दास बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 1008 श्रद्धे स्वामी श्री विनोद दास बाबा जी महाराज की जय। बरसाने वारी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, समस्त वैष्णव जन की जय हो, श्री बाबा वैद्यनाथ की जय, श्री बाबा वासुकी नाथ की जय हो, श्री मैया पार्वती की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। ये मनोरबानी को पवित्र करने के लिए 2 घड़ी भगवान नाम का आश्रय लें। पवित्र भगवान का नाम आहा समस्त बाधाओं को, समस्त विपत्तियों को, समस्त पापों को नष्ट करने के लिए भगवान नाम ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आइए बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ मीठी मीठी ताली बजाते रहिए और भगवान नाम का उच्चारण करते रहें। चुपचाप मत बैठा कीजिए। कहा है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग, कहिए 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 ना, शैतान का घर होता है। इसलिए कभी भी खाली मत बैठा कीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए। आपको कुछ करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है, तो हम क्या करें? कहा है कि जब आप खाली बैठे रहते हो उस समय आप पवित्र भगवान का नाम लेते रहें अपनी जिह्वा से। लोग कहते हैं महाराज जिह्वा तो स्वाद चाहती है। जिह्वा क्या चाहती है? स्वाद। भगवान नाम। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, माला अगर आपको पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि आज रात भर आपको माला जपना है, एक आध माला जपते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। नींद आनी शुरू होगी कि नहीं? लेकिन उसी रात में अगर आपको 1,00,000 10 लाख की बांडिल थमा दिया जाए और कहा जाए रात भर गिनते रहो, तो पूरी रात आप गिनते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। नोट गिनते समय हम लोगों की नींद चली जाती है और भगवान नाम लेने के लिए कहो तो फिर महाराज नींद आने लगती है। बोलो राधे राधे। क्या आती है? नींद आती है। अच्छा ये निद्रा कौन है पता है आप लोगों को? कौन है? किसी को पता है? निद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी। किसकी पत्नी है? कुंभकर्ण की पत्नी। और ये निद्रा कहाँ आती है? कहा कि सत्संग जहाँ होता है वहां निद्रा आती ही है। भगवान ने वरदान दिया है निद्रा को। किसको वरदान दिया है? कहिए कहिए।
कहिए ना निद्रा को कैसे वरदान दिया। कहा कि राम जी ने जब रावण को वध किया और वध करने के बाद जब राम जी बैठे हुए थे तो राम जी को दर्शन करने के लिए मंदोदरी आदि रावण की जितनी स्त्रियां थी सब के सब दौड़ते भागते हुए राम जी को एक झलक पाने के लिए आ रहे थे। उसके साथ कुंभकर्ण की भी स्त्री आई। राम जी का नाम केवल उन्होंने सुनी थी, राम जी को देखा, राम जी को देखी नहीं। इसलिए प्रभु हैं कैसे, एक बार देख के आओ। सबने दर्शन किया, सबको भगवान ने कुछ न कुछ दिया, खाली हाथ किसी को भी नहीं लौटाया। जिसने जो मांगा उसको वो दिया भगवान। निद्रा को भी भगवान ने कहा कि निद्रा तुम भी कुछ मांगो। भगवान ने निद्रा को क्या कहा, तुम भी कुछ मांगो। तो निद्रा चुपचाप बैठी थी। भगवान के पास निद्रा नहीं गई, निद्रा के पास भगवान गए और बड़े प्यार से बोले, भगवान मांगो तुम भी, क्या चाहती? सबको मैंने कुछ न कुछ दिया, तुमको भी मैं दूंगा, बोलो क्या चाहती? तो निद्रा ने कहा, कुंभकर्ण की पत्नी ने, हे प्रभु आपने तो मेरा पति को जो है वध किया है, मेरा सुहाग आपने उजाड़ा है, मुझे विधवा आपने बनाया है, मेरा मांग का सिंदूर आपने मिटाया है। तो हे प्रभु मैं कुछ नहीं आपसे प्रतिशोध लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कैसा प्रतिशोध, कैसा प्रतिशोध? कहा कि हे प्रभु मैं यही प्रतिशोध लेना चाहती हूँ कि जहां भी आपकी कथा हो वहां मुझे जाने का परमिशन मिले, यही प्रतिशोध। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, तुम भी जाओ कथा सुनो। तो भगवान को निद्रा ने कहा कि मैं कथा सुनने नहीं, कथा सुन रहे श्रोताओं को कथा से भटकाने के लिए मैं जाऊंगी, कथा सुनने नहीं देने के लिए जाऊंगी। ध्यान से सुनना, जो मन से कथा सुन रहा है उसको कथा नहीं सुनने के लिए मैं जाऊंगा। कहा कि चलो, मैंने जब कहा है वर दूंगा तो मैंने वर दिया। तो निद्रा को आने का वर किसने दिया है? राम जी ने। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारी जो शर्त है मैंने माना, मेरी भी एक शर्त है, सुनो। भगवान ने क्या कहा, मेरी भी एक शर्त है। निद्रा ने कहा कि प्रभु कहिए आपकी क्या शर्त है? भगवान ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि जब तुम आओगी, जिसके माथे में बैठोगी वो तो सो जाएगा, पर कथा प्रवक्ता जो होंगे वो बीच बीच में जब राधे राधे जय सिया राम कहलवाएंगे तब तुम भागने की रास्ता खोजोगी। बोलो राधे राधे। तब तुम रास्ता खोजोगी कि मैं किस ओर से भागूं। इसलिए जो है निद्रा तो आएगी ही, इसलिए बीच बीच में जो है भगवान नाम का उच्चारण करते रहें, ताली बजाते रहें और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनते रहें। आइए बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ सब लोग गाएंगे। सभी लोग एक बार कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे। श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया
पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। ऐसे नहीं, पुकारना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके पुकारिए। श्री राधा रमण लाल की। सभी लोग हरि बोल। श्री हनुमान जी महाराज की। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर। सभी लोग अपना हृदय में हाथ रखिए और कहिए क्या? रखिए रखिए सब लोग। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। श्री राधा रमण लाल की। हरि हरि बोल। ताली बजाते रहिए, कंजूसी नहीं। जो रूठेंगे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे ओ बांके बिहारी, जो रूठेंगे ओ बांके बिहारी। चरण पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण पकड़ हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके। गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ताली बजाइए।
ब्रह्मांड सारा उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर चरणों में नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, में नचाया करें। अच्छा, भगवान नाचते हैं, भगवान नचाते भी हैं और नाचते भी हैं। अच्छा, भगवान कब नाचते हैं? कहिए कहिए, कब नाचते हैं भगवान? कोई बता सकते हैं? भगवान तब नाचते हैं जब कोई मीराबाई के जैसा भक्त होते हैं, जब ब्रज गोपियों के जैसा कोई भक्त होते हैं, उसकी भक्ति में भगवान नाचने लगते हैं। तो क्या राघावतिया ग्राम के ग्रामवासियों, आप लोग भगवान को नचाना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? आप सभी इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, आप लोग भगवान को नचाना चाहते हैं? जो लोग नचाना चाहते हैं वे लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और कहिए, क्या भगवान से कहिए, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। ताली सेवा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्री राधा रमण लाल की। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, 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 लताओं में ब्रिज की गुजारा करें। बोलो राधे राधे, राधे राधे, कहिए कहिए और जोर से, भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ ऊपर उठा करके और थोड़ा भाव से, जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय पदात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पुनीत भगवान की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप श्री राधा माधव की, श्री माके बिहारी लाल की, श्री मदन मोहन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के युगल चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के युगल चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के युगल चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित भक्तिमती माताएं, हमारे भैया लोग, बाबूजी लोग, बड़े बुजुर्ग, हमारे भारतवर्ष के नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकाओं को भी, और आप सभी इस रंगामटिया के ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों के श्री हनुमान जी की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मंच पर मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ बंधु गंधर्व गण, आज के इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परीक्षित जी, और आप सभी इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक कमेटी, आप सभी भैयाओं को, हनुमान सेवा समिति के सभी कमेटियों को एवं आपके इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को बाबा वैद्यनाथ की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी यहाँ समवेत रूप से एकीभूत हैं। और हमारे मध्य में हमारे पंडित जी जो विराजित हैं, उनके भी पावन सानिध्य में आज हम लोग मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए, मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए, मानव जीवन की परमोपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सत्संग में अविराजित हैं। ये भगवान की कृपा है। हम मानवों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? लाख 10 लाख रुपया कमा लेना ये उपलब्धि नहीं है। बेटी की शादी कराना ये उपलब्धि नहीं है। बेटा को अच्छा ये नौकरी दिला देना ये उपलब्धि नहीं है। समाज में प्रतिष्ठित होना ये भी उपलब्धि नहीं है। समाज में ख्याति प्राप्त कर लेना ये भी उपलब्धि नहीं। अगर ये सब उपलब्धियां होती तो फिर ये साथ में जा क्यों नहीं रही? कई लोगों ने जो है इन सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया और लेकर के कुछ नहीं जा पाए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ कहिए चले गए। आप भी जो कमा रहे हैं, आप भी जो संग्रह कर रहे हैं, आप भी जो इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी जो संचय कर रहे हैं, ये भी आपको छोड़ के कहिए जाना होगा। कुछ भी साथ में जाने वाला, अरे महाराज क्या कहें और क्या
क्या कहे और कैसे कहे? एक फूटी कोड़ी आपके साथ में जाने वाला नहीं, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। फिर ये रोना धोना उटपटांग कार्य करते रहना। अरे आज तो 100 रुपया का मेरा घाटा हो गया। अरे आज तो मैंने कुछ नहीं कमा पाया। आज तो मैं कैसे अपना घर में मुंह दिखाऊंगा। अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया। अरे भैया इतनी संपत्ति मेरी चली गई, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी दुकान बंद है, पूंजी लगाता हूँ और पूंजी न जाने कहाँ चला जाता। इस प्रकार की समस्याओं से हम उलझे हुए हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो ये प्राप्त कर लिया, हमने तो वो प्राप्त कर लिया। भैया अरे मेरी मैया इधर देखो, इधर इधर। हम अक्सर एक भजन गाते हैं, बसमुटिया में भी गाए होंगे शायद। कौन सा भजन? बहुत प्यारा भजन है। मैया लोग सोना चांदी का जो है गहना खरीदता है, खरीदती है कि नहीं? सोना चांदी का, सोना का न जाने आभूषण कितना जो बना के रखी है, चांदी का न जाने कितना आभूषण बना के रखी है। पैसा बैंक में ले नहीं पा रहा, इतना पैसा आपने रखा है, धन आपने बहुत इकट्ठा किया, सब के सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम गाते हैं सोना चांदी रह जाई अटरिया में, सोना चांदी रह जाई अटरिया में, हरि नाम जाई डगरिया 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 में। रुपया पैसा रह जाई अटरिया में, रुपया पैसा रह जाई अटरिया में, रुपया पैसा रह जाई अटरिया में, रुपया पैसा रह जाई अटरिया में। हरिनाम वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरि नाम जाई डगरिया में, हरि नाम जाई डगरिया में। दोनों हाथ ऊपर उठा करके चार पैसा तू भले कमैबा, चार पैसा तू भले कमैबा, चार पैसा तू भले कमैबा, चार पैसा तू भले कमैबा। साथ में कछु लेके नहीं जई पैबा, साथ में लेके कछु जई पैबा, साथ में कुछ ना ले जा पैबा, साथ में कुछ ना ले जा पैबा। डगरिया 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 में, डगरिया 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 में। कहिए कहिए सब लोग, पहले दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए हरि नाम जाई डगरिया में, हरि नाम जाई डगरिया में, हरि नाम जाई डगरिया
दोनों हाथ ऊपर उठा लें और उठा करके क्या कहना है आप लोग बोलिए बोलिए भैया हरि नाम सुन नहीं पा रहे हैं जोर से बोलिए हरि नाम जाई डगरिया 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 में डगरिया 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 में डगरिया 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 में डगरिया डगरिया प्रभु नाम जाई डगरिया में प्रभु नाम जाई डगरिया में राम नाम जाई डगरिया में नाम जाई डगरिया राम नाम जाई डगरिया में राम नाम जाई डगरिया राम जा करके बच्चों को गोद में ले ले करके जो स्तनपान कराती है वो बच्चों को मौत के घाट उतारता है। भगवान ने मन में विचार किया कि इस प्रकार से अगर पूतना सभी बच्चों को मारती रहेगी तो हमारे जितने बाल सखा हैं सब तो हमको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने विचार किया और योग माया को बुलाया। भगवान के कहने पर योग माया आया। तो योग माया ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया? भगवान ने कहा कि तुम पूतना को मेरे पास ले आओ, ये दायित्व मैं तुझे दे रहा हूं। भगवान के कहने पर योग माया जाती है, पूतना को साथ में लेकर गोकुल चली जाती है। गोकुल की गलियारों में बीथियों में जब पूतना विचरण करती है, अपनी आंख को मटकाती है, तिरछी चितवन चलाती है और मटक मटक करके चल रही है। तो ब्रजवासियों ने जब पूतना को देखा तो सबने मन में सोचा, अरे आज 2 महीना पहले मेरी शादी हो गई, अगर शादी नहीं हुई होती तो मैं इसी से शादी करता। जो लोग शादीशुदा थे वे लोग इस बात से दुखी हैं कि अगर हम काश शादी नहीं किए होते तो इससे हम शादी करते। और जो लोग अभी छोटे छोटे हैं, बच्चे लोग, वे लोग अपनी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर इस युवती की अगर शादी हो, इसकी अगर बेटी हो तो जैसे उसके साथ मेरी शादी हो, यही वर मुझे दीजिए। देखिए माया बड़ी बलवती है, माया बड़ी बलवती। माया से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप माया से अपनी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक गुरुजी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप माया से मुक्त नहीं हो सकते। गुरुदेव की कृपा अनिवार्य है माया से छुड़ाने के लिए। भगवान आपको माया से नहीं छुड़ाएंगे, भगवान और माया में आपको घेर लेंगे। भगवान नहीं चाहते कि तुम मुझसे मिलो। खास करके मनुष्य से तो भगवान बहुत दूर भागते हैं, क्या पता क्या मांगे, और हम लोग मांगने वाले ही लोग ज्यादा हैं। पता नहीं भस्मासुर ने एक बार माता पार्वती को ही मांग लिया था, मांगा था कि नहीं, आप अपनी पत्नी मुझे दे दीजिए। तो भगवान दूर भागते हैं मनुष्यों से। अगर मनुष्यों से भगवान दूर नहीं भागते तो फिर भगवान बाराह बनकर नहीं आते, भगवान मत्स्य बनकर नहीं आते, भगवान कूर्म बनकर नहीं आते। मनुष्यों से मिलने के लिए बहुत बाद भगवान आए। बोलो राधे राधे। क्योंकि मनुष्यों में क्या है ना, मनुष्यों में छल कपट अधिक है। देखिए हम जैसा अंदर से हैं वैसा बाहर से दिखते नहीं है। बाहर से कुछ और है, वो अंदर से कुछ और है। बोलो राधे राधे। दिखाते लोगों को कुछ और है और अंदर से होते कुछ और है।
जो लोग मीठी मीठी बात बनाते हैं ना, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिएगा। बंगला में एक कहावत है, दुष्टु लोकेर मिष्टी कथा। क्या कहावत है? दुष्टु लोकेर, कहिए कहिए। अरे मैया लोग, आप लोग क्यों जाने लगे? अब नहीं सुनना है? बहुत सुन लिए। बैठिए बैठिए बैठिए, अब ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट में ही कथा में विराम की ओर ले जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा बैठिए, उठिए नहीं, थोड़ा सा बैठिए। क्या भैया, आप लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है? लग रही है अच्छी? बोलो राधे राधे। तुम क्या बोल रहे थे? हम क्या बोल रहे थे अभी? हैं? भूल गए? देखिए, पूतना जो है ना, पूतना से सब लोग शादी करने का मन बना रहा है। अरे भगवान, तुम हो कौन, कहां से आई? पूतना ने अपना नाम नहीं बताई। अगर नाम बता दी होती तो सब लोग पहचान लेते। पूतना ने अपने आप को छिपाया। जो लोग दुष्ट होते हैं ना, अपने आप को छिपाते बहुत हैं, और अंदर ही अंदर वो चाकू भोंकने के लिए तैयार रहते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर चाकू से वार करूंगा। बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। तो पूतना मुस्कुराते हुए गई, ब्रजवासियों ने घर दिखा दिया, गई और आंगन में ठाड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के पुकारने लगी जोर जोर से, अरे दीदी यशोदा। नाम भी जानती है, और क्यों नहीं जानेगी, है तो मथुरा की, जानना तो अवश्य जानेगी, क्यों नहीं जानेगी, क्योंकि मथुरा नजदीक है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन, गोकुल और मथुरा की। और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पूतना बुलाने लगी। मैया यशोदा कहने लगी, हाँ हाँ जा रही हूँ। कहा भयो? जा रही हूँ। कौन हो तुम? बाहर जब आई मैया यशोदा ने जब पूतना को देखी, आहा क्या सुंदर है, गई सामने पूछी, तुम कौन हो? बहुत मीठी स्वर में मैया यशोदा ने पूछी। मैया यशोदा के पूछने से पूतना ने क्या कहा, मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूँ, मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूँ। तुम मुझे भूल गई हो? मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो मैं शादी में आई थी मेरी माँ के साथ, तुम भूल रही हो? मैं वाराणसी से आई हूँ, काशी से आई हूँ मैं। अच्छा, तो बताओ क्यों आई हूँ? अरे दीदी, मैंने सुनी कि तुम्हारा अभी अभी लाला हुआ है, सो मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ। सब लोगों ने दर्शन किया, सब लोग धन्य हुए, मैं भी धन्य होना चाहती हूँ, तुम मुझे अपना लाला को दर्शन करा, मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ, उसे गोद में खिलाना चाहती हूँ। कहा कि कोई बात नहीं बहन, आई हो इतना दूर से, थोड़ा सेवा हो जाए, थोड़ा शरबत पानी हो जाए, उसके बाद मैं तुमको ले जाऊंगी और ले जाकर के तुमको मैं अपना लाला को तुम्हारी गोद में दूंगी और तुम खूब खिलाना उसे। ऐसा कहकर के पूतना को आसन दिया, पूतना आसन में बैठी और मैया यशोदा रसोई घर में गई, सेवा के लिए खीर बनाने लगी, पूड़ी बनाने लगी, सब्जी बनाने लगी। और इतना समय जब पूतना को मिला और समय मिलते ही पूतना दबे पांव धीरे धीरे करके उस पालने के पास चली गई जहां भगवान को सुलाए थे पालने में।
जब पूतना गई भगवान के सामने तो भगवान ने जैसे पूतना को देखा, आते जब देखा, देखते ही भगवान ने अपना दोनों नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा कि भगवान डर गए शायद इसलिए नेत्र बंद किए। कहा कि भगवान डरे नहीं, राक्षस को भगवान देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक भाव और भी है, भाव ये है कि भगवान अभी अभी आए हैं, मात्र भगवान के मात्र 5-6 दिन ही हुए हैं भगवान के आए हुए, और इतने दुधमुहे भगवान को आज विष पिलाने के लिए पूतना आ गई। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा और खूब मैं माखन खाऊंगा, खूब दही खाऊंगा, खूब दूध पीऊंगा, लेकिन आते ही मात्र 6 ही दिन हुआ है आए हुए और अभी ही मुझे विष पीना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भगवान महादेव को ध्यान कर रहे थे, हे प्रभु आपको आदत है विष पीने का, तो आप आगे और जो है पूतना का स्तन में विष जो है उस विष को आप पीजिए। बोलो राधे राधे, कहिए ना। तो महादेव किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण किसका ध्यान कर रहे थे? महादेव का ध्यान कर रहे थे। भैया एक विडंबना है हम लोग सनातनियों में, क्या हम लोग गांजा खूब पीते हैं, पीते हैं नहीं? कई लोग हैं जो पीते हैं, और क्या समझ के पीते हैं? ये बाबा का प्रसाद है। क्या है? कहिए कहिए। बाबा का प्रसाद। भैया बाबा का प्रसाद विष भी है, विष पियो ना। बाबा ने विष भी पिया था, आप विष पियोगे? कहिए कहिए, विष पियोगे? इधर होशियार बनते हो, विष पीने से आप डरते हो, और इधर कहते हो क्या गांजा तो बाबा का प्रसाद है, हर हर महादेव कह करके आप गांजा को खींचते। कहते हैं ये सब जो है ना, हम लोग हिंदू जो हैं, हम लोग सनातनी जो हैं, अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना भगवान को हम लोग अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीलम पकड़ा करके महादेव का अपमान नहीं तो क्या है? चीलम महादेव को पकड़ाना, ये महादेव का अपमान करना है। फोटो में देखिएगा कि बाबा को चीलम पकड़ा दिया है। ऐसा फोटो खरीद के मत लाइए घर में। बच्चा अगर वो फोटो देखेगा तो बच्चा भी सीखेगा, मेरा भगवान पी रहा तो मैं भी पीऊंगा। हम लोगों का भगवान पीता है तो हम लोग क्यों नहीं पिएंगे? और जो दूसरे धर्म के धर्मावलंबी लोग हैं, वे लोग भी हम लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे देखो ना, तुम लोगों का भगवान तो चोरी करता है, तुम लोगों का भगवान तो गांजा पीता है, तुम लोगों का भगवान तो 16,108 रानियों के साथ शादी किया है, और तुम लोग उसे भगवान मानते हो। ये तुम लोगों की बेवकूफी है। और ऐसा कह करके लोग क्या कर रहे हैं? आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम हिंदुओं को जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपके इस दुमका लोकसभा क्षेत्र में ही, दुमका जिला जो है, आप शिकारीपाड़ा तरफ जाओगे तो हमारे ही हिंदू सनातन धर्म के जो सनातनी हैं, हमारे आदिवासी भैया लोग जो लोग हैं, उन लोगों को तो खूब जोर शोर से लगा है धर्म परिवर्तन करने के लिए। धर्म परिवर्तन जोरों से चल रहा है। उस संविधान में धर्म परिवर्तन करना ये कानून के खिलाफ है। किसी को आप जबरदस्ती उसका धर्म से अपना धर्म में नहीं ला सकते।
उसकी अगर इच्छा है अपना धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में जाने का, तो वो जा सकता है, पर जबरदस्ती आप उसको जो है नहीं ले जा सकते। लेकिन आज हमारे आदिवासी भैया लोग, जो लोग अपना धर्म को, हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हम लोगों की है। गलती हम लोगों की है, हमने उसे अपना नहीं बना पाया। हम अपना अंग उसे नहीं मानते हैं, उससे हम घृणा करते हैं। जिस कुर्सी में वो बैठता है उस कुर्सी को हम धोते हैं, अपना घर में उसे बिठाते नहीं है, दूर बिठाते हैं। दूसरे धर्मावलंबी जो लोग हैं, वे लोग जब आदिवासियों को, हमारे आदिवासी जो भैया लोग हैं, उन लोगों को जब अपना धर्म में लाता है तो उनको खूब सहयोग करता है, दुख में दर्द में उसके साथ खड़ा रहता है। हम लोग खड़ा रहते हैं क्या? इसी को कहा गया है असहाय जो है उसको सहयोग करना क्या है, हम लोगों का धर्म है। बोलो राधे राधे। तो हम लोग सब क्या है, हम लोग क्या है, सनातनी हैं। हमारे आदिवासी जो भैया लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि आदिवासी भैया लोगों को भड़काया गया है। आज जोरों से भड़का रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? तुम लोग तो सनातनी हो नहीं, तुम लोग तो सारना धर्म के हो। क्या धर्म के हो? सारना धर्म के हो। 100 से सनातन होता है और 100 से सरना होता है। सनातन का ही पर्यायवाची है सरना। सनातन का ही पर्यायवाची क्या है? कहिए कहिए, सरना। लेकिन उसको क्या कह करके बरगला रहा है, भड़का रहा है, इस पर हम लोग विचार नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं। इसमें हम लोग बटे हुए हैं। अरे भैया, जिस दिन कहोगे कि ना हम ब्राह्मण, ना हम क्षत्रिय, ना हम वैश्य हैं, ना ही हम शूद्र हैं, हम तो हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, जिस दिन कहोगे उस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और जब तक ये कहते रहोगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, जब तक ये नहीं कहना छोड़ोगे कि हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम ये है, फलाना है, ठिकाना है, हम लोग सभी एक हैं। क्या हैं? हम सभी क्या हैं? कहिए कहिए। हम लोग सब सनातनी हैं। मुस्लिम को आप पूछिए कि आप किस कास्ट के हो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं किस कास्ट का हूँ, वो ये कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। क्या कहता है? कहिए कहिए। और हम लोग क्या कहते हैं? जब हम लोगों को पूछा जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो राय हैं, हम शुक्ला हैं, हम दुबे हैं, हम सिंह हैं, हम यादव हैं, हम ये है, फलाना है, ठिकाना, यही सब हम लोग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कहिए कहिए। इन जातिवाद से जब तक आप बाहर नहीं आओगे, तब तक आप इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। बोलो ना राधे राधे। और जोर से कहिए, और थोड़ा जोर से कहिए। तो भगवान ने विचार नहीं किया, और इतने में महादेव आ गए। पूतना ने भी भगवान को उठा ली, उठाकर स्तनपान जब कराने लगी तो भगवान भी विलंब नहीं किए, पूतना का रक्तपान किए भगवान ने। पूतना का क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सभी प्रकार के शत्रुओं को भगवान ने एक एक करके पान करना शुरू किया। और अंतोगत्वा जब पूतना का प्राण भगवान पीने लगे, तब पूतना छटपटाने लगी और पूतना कहने लगी, सामंचम
चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमान अखिल जीवन मणि। अरे बेटा छोड़ 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 मुझे मत मार मत मार मत मार। कहा भगवान ने मूसी मैंने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने मुझे पकड़ी है। और मैंने भी यही लोगों के साथ जो भी मैंने किया है वो ये किया है कि मैं तो किसी को सहज पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर दोबारा उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं तुमको ठिकाने लगा करके ही छोड़ूंगा। और इतने में भगवान ने उसका प्राण जब पिया तब भगवान पूतना विकराल शरीर को प्रकट की, अपने आप को प्रकट की। और पूतना आकाश मार्ग से भाग रही थी मथुरा की ओर। भगवान ने विचार किया कि अगर ये मथुरा चली जाएगी तो मामा कंस मुझे मार देगा। तो यमुना नदी के तट तक जाकर के भगवान ने उसे जब प्राण पिया पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। और कंस का एक बगीचा था आम का, और उस बगीचे में कंस ने श्रीलंका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से आम के वृक्ष लाए थे और उस बगीचा को लगाया था। इसलिए भगवान ने सोचा कि जो मेरा देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरा देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप अपना देश का आम खा करके देखो और दूसरे देश का आम खा करके देखो, दोनों में स्वाद अलग अलग आएगा कि नहीं? आप इसी भारत में कहीं दूसरे राज्य का पानी पियो और अपना राज्य का पानी पियो, दोनों में अलग अलग स्वाद आएगा कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो भगवान ने विचार किया कि ये बगीचा किसी काम का नहीं, इसलिए भगवान ने इस बगीचे में पूतना को पटका। और जितने सारे वृक्ष थे उस बगीचे में सबके सब वृक्ष चटक गए। 16 किलोमीटर लंबी थी पूतना। कितना? 16 किलोमीटर। और पहाड़ के जैसा दोनों उसका स्तन। और भगवान जो है खेलने लगे उसके वक्षस्थल पर। जब ब्रजवासियों ने देखा कि पूतना नाम की राक्षसी लाला को लेकर के भाग रही है, तो मैया यशोदा ब्रजवासी लोग भागने लगे पूतना के पीछे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये राक्षसी लेकर के भाग रही है। और जब पूतना धड़ाम से नीचे गिरी तो लोगों को लगा इतना बड़ो भयंकर पूतना को मारवे वाले कौन है? कैसे मरो पूतना? विचार कर रहे हैं ब्रजवासी, भैया मरो तो कैसे मरो पूतना? अरे भैया पूतना इसलिए मर गई, शायद पूतना बड़ी वेग से जा रही थी और वेग से जाते जाते अचानक कहीं उसको ठोकर लगी होगी, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। ये विचार किया। देखिए भगवान तुरंत सभी का बुद्धि चेंज कर देते हैं। बोलो राधे राधे। पूतना के वक्षस्थल में जो भगवान खेल रहे थे उसको नीचे उतारा गया। और ब्रजवासियों ने कहा कि अरे लाला तो अपवित्र है गयो, या को पवित्र करना पड़ेगो, या को क्या करना पड़ोगो? पवित्र करना पड़ोगो। काहे से पवित्र है गो? कहा कि इसको अगर पवित्र करना होगा तो गंगा जी जाना होगा स्नान कराने के लिए। अभक्ष पदार्थ जो लोग भक्षण करते हैं ऐसे लोग अपवित्र माने जाते हैं। कहा कि अभक्ष पदार्थ को जो भक्षण करते हैं ऐसे लोगों का अगर आपके साथ स्पर्श हो गया है तो आप अपवित्र हो गए। बोलो राधे राधे। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं
और जो मांस खाया है, मदिरा पिया, ऐसे लोगों के साथ आपका स्पर्श हो जाएगा तो आप फिर नहाइएगा। नहाते हैं कि नहीं? नहाते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अभक्ष पदार्थ जो है ना, ये अपवित्र वस्तु है, इसे हमें कभी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग आज तो महाराज क्या कहें, कहने में शर्म आती है। लोग मरने के बाद जलाने के लिए स्मशान में ले जाते हैं, लेकिन आजकल के लोगों ने अपना पेट को ही स्मशान बना रखा है। बना रखा है कि नहीं? एक कहावत है, सुनिएगा सुनिएगा। कहा है, पहला सुअर सुअर होई है जो बिष्टा करत सफाई। पहला सुअर सुअर होई है जो बिष्टा करत सफाई। दूसरा सुअर मछली हुई है जो जलकर करत सफाई। तीसरा सुअर मुर्गी हुई है जो बिष्ठा करत सफाई, कीड़ा करत सफाई। और चौथा सुअर मनुष्य हुई है जो तीनों करत सफाई। सुअर क्या खाता है? कहिए कहिए, सुअर क्या खाता है? पैखाना खाता है, बिष्ठा खाता है कि नहीं? लेकिन उस सुअर को कौन खाता है? कहिए कहिए, मनुष्य। कौन खाता है? मनुष्य। और दूसरा सुअर मछली हुई है जो जलकर करत सफाई। मछली जान रहे हैं ना, सप्ताह में एक दिन तो घर में आना ही चाहिए। कई लोगों का नियम है कि मछली के बिना तो भोजन घुस नहीं रहा है अंदर। मछली जो है ना, वो जल की रानी है, रहती जिसमें पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? संसार की जितनी सारी गंदी वस्तुएं हैं, जितनी सारी गंदी वस्तुएं हैं, सबके सब मछली खाती है। कौन खाती है? मछली। आप थूक दो तो थूक को मछली खा जाएगी। आप अपना बलगम को थूक दीजिए पानी में, उसको खा जाएगी। खाती है कि नहीं? कुछ भी आप जल में प्रवाहित कीजिए, वो खा जाएगी। गंदी सी गंदी वस्तु वो खाती है। गंदी से गंदी वस्तु खाने से ही वो उतना गंध करती है। वो मछली का गंध नहीं है, वो गंध है गंदी वस्तुओं की। वो गंध किसकी है? गंदी वस्तुओं की। तो हम लोग मछली नहीं, हम लोग गंदी वस्तु खा रहे हैं। मछली खा रहे हैं, इसका मतलब आप गंदी वस्तु खा रहे हैं, गंदी पदार्थ खा रहे हैं। तो दूसरा सुअर मछली हुई है जो जलकर करत सफाई। और तीसरा सुअर मुर्गी हुई है जो कीड़ा करत सफाई। आपको कीड़ा चुन चुन करके ला दिया जाए और भर थाली आपके सामने परोस दिया जाए और कहा जाए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, आप इस कीड़ा को खाइए। खाइएगा? कहिए कहिए, खाइएगा? जबरदस्ती खा भी लीजिएगा पैसा के लोभ से, तो अंदर फिर रहेगा नहीं, फिर निकल जाएगा। बोलो राधे। निकलेगा कि नहीं? तो उस मुर्गी को साफ हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए जो है, हमें कभी भी गंदी पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर आप गंदी पदार्थ का भक्षण कर रहे हो तो आपसे कोई पूजा नहीं होगा। अगर आप पूजा करते हो तो देवता आपसे पूजा ग्रहण नहीं करेगा, अपना मुंह फेर लेगा। देवता नाराज हो जाते हैं उससे जो गंदी अपदार्थ को जो है भक्षण करते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से कहिए, और जोर से। तो कौन कौन लोग
लोग हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग खाने वाले हैं मांस मछली, कोई हाथ नहीं उठाए, हम जान रहे हैं। आज से नियम बनाइए, जितना हो सके इग्नोर करने का कोशिश कीजिए। बोलो राधे राधे। कथा बहुत है महाराज, जितना बोलूं उतना कम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। तो पूतना का वध भगवान ने किया, तृणावर्त का वध किया, सक्टासुर का वध किया, भगवान का नामकरण हुआ, कृष्ण बलराम नाम रखे हैं गर्गाचार्य जी ने। फिर भगवान बाल लीला की, कुछ बड़े हो गए भगवान, फिर माखन चोरी लीला की। फिर गाय के बछड़ों को भगवान ने चराया, गाय के बछड़ों को चराते चराते वत्सासुर नाम का एक असुर को भगवान ने वध किया। ब्रह्मा का मोह भंग किया। जब भगवान 6 साल के हो गए तो भगवान गाय चराने गए अपने भैया बलराम के साथ। ततश्चपो गंडवयस्त्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मत काश्चारयन्त सखी भीषमं पदे वृंदावनम पुण्यमती वचक्रतु। जब भगवान 6 साल के हो गए तो भगवान गाय चराने गए। आइए एक प्यारा सा भजन। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और कहिए श्री राधे। ताली ताली बजाते रहिए। ताली श्री राधे। बोलो माखन चोर भगवान की। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। हो छोटी छोटी
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, गैया दूध पीवे ग्वाल, मखन 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 खाए मेरो मदन गोपाल, मखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो